कि मोदी सरकार मस्क के लिए कालीन बिछाने के अलावा और क्या क्या करती है। मस्क के लिए आयात शुल्क बदले जा रहे हैं, तब आंतरिक मामले में दखल नहीं हो रहा, तो अब इसे घटाकर 15% क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप के जीतने के बाद इलॉन मस्क केवल उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के दाहिना बायां सब कुछ वही नजर आते हैं। भारत सरकार बताए कि मस्क क्या टेस्ला की फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं। अगर मस्क भारत में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, सीधे बनी बनाई कार बर्लिन से लाकर बेचते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार मस्क के आगे झुक गई। फिलहाल तो भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि 110% का आयात शुल्क किस लिए लगाया गया था। इलॉन मस्क की टेस्ला से भारत की कार कंपनियों को क्यों डरना चाहिए? क्या इसलिए कि मस्क की टेक्नोलॉजी और कार भारतीय कंपनियों से बहुत बेहतर होगी, या मस्क भारत के बाजार में अपनी शर्तें खुद तय करेंगे और वो भारतीय कंपनियों के खिलाफ जा सकती है। मार्च 2024 में मस्क के लिए माला तैयार कर ली गई थी, मस्क ही माला पहनने नहीं आए। अगर टेस्ला के लिए नियम बदले जा सकते हैं, तो जाहिर है स्टारलिंक के लिए भी बदले जाएंगे। मस्क केवल कार लेकर भारत नहीं आना चाहते हैं, सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्शन देने के बाजार पर भी उनकी नजर है। तब सवाल केवल कार सेगमेंट को लेकर नहीं होगा, इसे लेकर भी होगा कि टेलीकॉम कंपनियों के दिग्गजों का क्या होगा। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि मोदी सरकार मस्क के लिए कालीन बिछाने के अलावा और क्या क्या करती है। इतनी जल्दी भारत सरकार को यह बात कैसे समझ में आ गई कि आयात शुल्क 110% नहीं 15% होना चाहिए। भारत सरकार बताए कि मस्क क्या टेस्ला की फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं। अगर नहीं लगा रहे हैं, तो उन्हें 15% के आयात शुल्क का फायदा क्यों दिया जा रहा है। इस समय टेस्ला की गीगा फैक्ट्री, वे अपनी फैक्ट्री को गीगा फैक्ट्री कहते हैं, अमेरिका से बाहर केवल 3 देशों में है, चीन और जर्मनी। एक और देश है मैक्सिको, जहां पर फैक्ट्री तैयार हो रही है। क्या इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग इतनी ज्यादा है कि मस्क भारत में एक और फैक्ट्री लगाना चाहेंगे? इलॉन मस्क की कंपनी भारत में अभी तो कार नहीं बनाएगी, फैक्ट्री की जगह की तलाश की जा रही है, लेकिन शुरुआत में बर्लिन के प्लांट से कार का आयात किया जाएगा। अफवाहें उड़ी थीं कि चीन की फैक्ट्री में बनी टेस्ला भारत में बिकेगी, लेकिन टेस्ला ने साफ कर दिया कि आयात बर्लिन की फैक्ट्री से किया जाने वाला है। इस वक्त यूएस एड के $21 मिलियन को लेकर कितना हंगामा मचा कि अमेरिका के पैसे से आंतरिक मामलों में दखल हो रहा है, लेकिन मस्क के लिए आयात शुल्क बदले जा रहे हैं, तब आंतरिक मामले में दखल नहीं हो रहा। $21 मिलियन का हिसाब अभी तक भारत की सरकार ने जनता के सामने नहीं दिया। ट्रंप 5 बार बयान बदल चुके हैं। पहले ही बयान को लेकर बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय कूद पड़े, विपक्ष की तरफ इशारा किया जाने लगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं संजीव सान्याल, वो भी आरोप लगाने लगे। उपराष्ट्रपति भी इसमें कूद गए। उसके बाद ट्रंप कहने लग गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैसा दिया गया। ये सब बयान आए और अब वित्त मंत्रालय ने बताया है कि $700 मिलियन यूएस एड से लिए गए हैं और सरकार की योजनाओं के लिए लिए गए हैं। इसमें $21 मिलियन का हिसाब नहीं। असली हस्तक्षेप की बात तो कोई नहीं कर रहा, फालतू के बयानों पर हंगामा मचाया जा रहा है ताकि मस्क को होने वाले फायदे पर किसी की नजर न जाए। तो ध्यान भटकाने के लिए कोई भी मुद्दा उठा लिया जाता है कि आंतरिक मामले में दखल दिया जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले लेते हैं ट्रंप, तो चुप्पी पसर जाती है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि मस्क के लिए जो नीतियां बदली गई हैं, वो आंतरिक मामले में दखल है या नहीं। सरकार को बताना चाहिए कि मस्क को 15% आयात शुल्क का लाभ भारत में फैक्ट्री बनाने के बाद मिलेगा या पहले से ही मिलने लग जाएगा। फैक्ट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि नवंबर 2023 में ही खबरें छप रही थीं कि मस्क 2024 में भारत में फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो अगर मस्क भारत में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, सीधे बनी बनाई कार बर्लिन से लाकर बेचते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार मस्क के आगे झुक गई। मस्क के लिए नीतियां बदली गईं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया। भारत सरकार को बताना चाहिए
कि क्या मस्क सीधे बर्लिन की फैक्ट्री से टेस्ला लाकर बेचने वाले हैं? ट्रंप दिन रात यही कह रहे हैं। वे आयात शुल्क इसलिए लगा रहे हैं ताकि अमेरिका में उत्पादन हो और अमेरिका के लोगों को नौकरियां मिले। तो मोदी सरकार बताए कि मस्क के लिए जो आयात शुल्क घटाया गया है उससे भारत में नौकरियां बढ़ जाएंगी। कौन सा हिसाब है? कोई तो समझाए कि कितने भारतीयों को नौकरी मिलने जा रही है टेस्ला के इस स्वागत से। मस्क और ट्रंप को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, बस एक बयान देते हैं और भारत में नीतियां बदल दी जाती हैं। आपने देखा कैसे बजट में हार्ले डेविडसन पर लगने वाला आयात शुल्क 50 से 30% एक झटके में चुपचाप कर दिया गया और हेडलाइनें छोटी बनाकर छापी गई ताकि आपकी नजर में ना आए कि इस तरह से आंतरिक मामलों में दखल हो रहा है। आप मस्क और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की 2 तस्वीरें देखिए। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, वहां मस्क से उनकी मुलाकात हुई। इस तस्वीर में आप केवल मस्क और प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, लेकिन अब इस साल फरवरी की यह तस्वीर देखिए। मस्क अपने बाल बच्चों को लेकर चले आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के विदेश मंत्री हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित कई प्रभावशाली लोग बैठे हैं। इस तस्वीर पर भी अगर आपको गर्व होता है तो इसका मतलब है कि गर्व करने की वायरिंग आपकी खराब हो चुकी है, ठीक कराइए। भारत सरकार अपनी शर्तों पर टेस्ला का स्वागत कर रही है या मस्क अपनी शर्तों पर टेस्ला भारत भेज रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन कहती है कि सरकार लाल कालीन बिछाकर टेस्ला का स्वागत नहीं करने वाली है। टेस्ला चाहती थी कि मोदी सरकार आयात शुल्क घटा दे, लेकिन उस समय के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश का बयान है और इस अखबार में छपा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर आयात शुल्क हटाने का, घटाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन 3 महीने के बाद मार्च 2024 में भारत सरकार नई नीति का ऐलान करती है और कहती है कि आयात शुल्क 110% से घटाकर 15% कर देंगे, बशर्ते कार कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाएं और यहां निर्माण करें या असेंबल करें। मंत्री को पता भी होता है या नहीं? 3 महीने पहले कहते हैं आयात शुल्क नहीं घटाएंगे, किस आधार पर कह रहे थे? और अचानक सरकार कहती है 85% आयात शुल्क में कटौती की जा रही है। 1 साल तक इस मामले में भी कुछ नहीं होता है। फरवरी महीने में अचानक विज्ञापन आता है कि टेस्ला भारत में लोगों को नौकरियों पर रख रही है। लिंक्डइन पर 13 पदों के लिए इश्तहार जारी हुआ। 13, 12 पद फुल टाइम और 1 पद पार्ट टाइम चाहिए। टेस्ला हो या रॉकेट हो, चलना सभी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही है। जाम से भरी सड़कों पर अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कारें ठेले की तरह फंसी नजर आती हैं और रेंगती ही रहेंगी। टेस्ला आकर सर के ऊपर से निकल नहीं जाएगी, वह भी आपकी कार के बगल में जाम में रेंगती नजर आएगी। बस इस बार अंतर है, टेस्ला नहीं आ रही है, मस्क आ रहे हैं टेस्ला के नाम पर। मस्क के लिए क्या नीतियां बदली जा रही हैं, इस सवाल का जवाब मांगिए। अभी तो असली लड़ाई टेलीकॉम सेक्टर में भी है। क्या स्टारलिंक का भी टेस्ला की तरह स्वागत किया जाएगा? तब फिर रिलायंस जियो और एयरटेल का क्या होगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।